So in today's class we are going to study about transformation. So this is transformation. अब ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में अगर हम जाएं तो हमारे पास क्या है कि वी हैव अ मूवी ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, उसी को हम रिलेट करते हैं। उसमें रोबोट्स आपके पास क्या होते हैं, गाड़ियों में चेंज होता है। सो वी आर गोइंग टू से कि आपके पास वो चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। सो दैट्स हाउ ट्रांसफॉर्मेशन वर्क्स। नाउ व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफॉर्मेशन, सो करेंटली वी आर स्टडीइंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस। कभी भी एफ एक्स अगर आपके पास लिखा हुआ है, सो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट ओरिजिनल फंक्शन। ये एफ एक्स शो करेगा हमारा ओरिजिनल फंक्शन। पहली तो ये इंपॉर्टेंट बात है। नाउ फॉर द सेकंड थिंग, आपने ओ लेवल्स के अंदर भी ये चीज पढ़ चुके हो आप लोग कि व्हाट इज आइसोमेट्रिक एंड व्हाट इज नॉन आइसोमेट्रिक। इसमें भी हम थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा डिस्कशन करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सो व्हेन इट कम्स टू आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये उस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन होती है जहां पे अगर आपने ओ लेवल्स में पढ़ा है तो ओ लेवल्स के अंदर आपके पास आपका ट्राइंगल शेप नहीं चेंज करता था। सो इन दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास शेप एंड साइज चेंज नहीं होता। सो दिस इज बेसिकली ट्रांसलेशन। एक इसके अंदर ट्रांसलेशन है। एंड सेकंड थिंग वी हैव इज रिफ्लेक्शन। तो हम दो तरह की आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। एंड व्हेन इट कम्स टू नॉन आइसोमेट्रिक, जिसके अंदर शेप एंड साइज चेंज हो रहा होता है, सो दैट इज गोइंग टू बिकम स्ट्रेच। सही है, ये हम स्ट्रेच इसके अंदर पढ़ेंगे। ओ लेवल्स के अंदर हम लोग इनलार्जमेंट पढ़ रहे होते थे, लेकिन बिकॉज 9709 के अंदर ए लेवल्स के अंदर हमारे पास यही तीन तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है। Now, moving forward towards the first type of transformation, the first thing is translation. अब ट्रांसलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं हमारे पास, उनको हम गो थ्रू करते हैं। सो द नंबर वन थिंग इज कि अगर हमारे फंक्शन के अंदर कोई भी चीज एडअप हो रही होगी, अगर हमारे फंक्शन के अंदर कोई चीज एडअप हो रही होगी, सो दैट मीन्स कि वी आर मूविंग मूव्स ए यूनिट्स अपवर्ड। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि अगर आप इसका मैट्रिक्स फॉर्म में या कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहोगे, सो यू विल बी राइटिंग लाइक दिस, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे y के अंदर एडिशन हो रहा है। थोड़ा सा इस चीज को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको इसको कोऑर्डिनेट के साथ रिलेट करके बताता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ कोऑर्डिनेट ऑफ x कॉमा वाई, और अगर हमारे पास a से करिए ट्रांसलेट होता है और फंक्शन के अंदर a हमारे पास एडअप होता है, so now it is going to become x comma y plus a. So that is the thing which is going to happen right now अगर हमारे पास इसका इफेक्ट कोऑर्डिनेट के ऊपर शो करूँ तो। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द सेकंड पॉइंट, अगर हमारे फंक्शन के अंदर a को मैं माइनस कराऊं, सो दैट बेसिकली शोज कि वी आर मूविंग मूव्स a यूनिट्स डाउनवर्ड। सही है, ए यूनिट्स हम लोग डाउनवर्ड मूव करेंगे। तो इसे मैं शो करूंगा इस वाले वे के अंदर कि जीरो, आई हैव अ नेगेटिव साइन अलोंग विद इट। एंड एज यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव का साइन लिखा हुआ है। बिकॉज मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिलेट करने में चीजों को आसानी हो। नाउ व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स द कोऑर्डिनेट, सो फॉर एग्जांपल द कोऑर्डिनेट इज एक्स कॉमा वाई, और हमारे पास अब जैसे ही ये ट्रांसफॉर्म होगा तो ये हो जाएगा एक्स कॉमा वाई माइनस ए। सो दैट इज गोइंग टू बी द रिलेशनशिप बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स के कब हमारे पास ट्रांसलेशन जब वर्टिकल वे में इफेक्ट करी है तो कोऑर्डिनेट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। देखो, जब फंक्शन के अंदर ऐड हो रहा होता है तो वी वर मूविंग अपवर्ड एंड वी वर मूविंग डाउनवर्ड। लेकिन अगर हमारे x के अंदर हमारी इनपुट वैल्यू के अंदर कोई भी चीज एडअप हो रही होगी तो फिर क्या इफेक्ट होगा, जरा उस बारे में बात करते हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि अगर x के अंदर एडअप हो रहा है, सो वी विल बी मूविंग मूव्स a यूनिट्स टू द लेफ्ट। आप अगर यहाँ पे एडअप करा रहे हो तो a यूनिट्स टूवर्ड्स द लेफ्ट मूव होगा। एंड फाइनली आप यहाँ पे लिखोगे माइनस ए एन जीरो, तो ये आपके पास यहाँ पे कॉलम वेक्टर हो जाएगा। और अगर यही इंफॉर्मेशन मैं कोऑर्डिनेट के वे में शो करूं, सो यू हैव एक्स कॉमा वाई। सो एक्स कॉमा वाई अब आपके पास चेंज हो जाएंगे। सो नाउ इट इज गोइंग टू बिकम एक्स माइनस ए कॉमा वाई। सो दैट इज द रिलेशन, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द लास्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसलेशन, कि अगर हमारे पास x के अंदर कोई चीज माइनस हो रही होगी, सो दिस टाइम वील बी मूविंग। देखो, ऐड हो रही थी तो हम लेफ्ट की तरफ जा रहे थे, अगर माइनस हो रही होगी सो मूव्स ए यूनिट्स टू द राइट। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू राइट नाउ ए, और ये जीरो हो जाएगा। अगर मैं यही रिलेशन को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में एक्सप्लेन करूं तो एक्स कॉमा वाई नाउ चेंजेस इनटू एक्स प्लस ए
कॉमा वाई. सो दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन हमारे पास इस चार तरह से अगर आ सकती है. इफ देयर इज एनी फर्दर क्वेश्चन तो प्लीज वो पूछ लो, देन वील मूव फॉरवर्ड. ओके, सो वी आर डन विद ट्रांसलेशन. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स रिफ्लेक्शन. देखो, रिफ्लेक्शन वाले केस के अंदर फर्स्ट हमारे पास जो केस है रिफ्लेक्शन का, वो फर्स्ट केस हमारे पास ये है कि इफ यू हैव अ नेगेटिव साइन, और अगर ये नेगेटिव साइन आपके पास फंक्शन के साथ लिखा हुआ है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये नेगेटिव साइन हमारे फंक्शन के साथ लिखा हुआ है, सो दैट मीन्स कि आपके पास रिफ्लेक्शन हो रही है. बोलिए अगेन, रिफ्लेक्शन along एक्स एक्सिस. राइट, अगर ये नेगेटिव का साइन हमारे फंक्शन के साथ लिखा हुआ है, तो आपके पास यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रही है. अब देखो, एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं कोऑर्डिनेट की फॉर्म के अंदर अगर यही रिलेशन को एक्सप्लेन करूं, तो ओ लेवल्स के अंदर वी हैव अंडरस्टैंड और वी नो कि जब भी हमारे पास अगर एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट होंगे, तो रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस अगर हो रही होगी, तो वहां पे क्या होता था कि चेंज द साइन ऑफ योर वाई. तो आप अपने वाई का साइन यहाँ पे चेंज कर देते. दैट वाज द थिंग व्हिच वाज हैपनिंग इन बैक इन ओ लेवल्स. तो वही चीज आगे जाके यहीं पे हो रही है. नाउ व्हेन इट कम्स टूवर्ड्स द नेगेटिव साइन, अगर नेगेटिव साइन हमारे एक्स के साथ लिखा होगा, तो दैट मीन्स कि अब हमारे पास ये जो रिफ्लेक्शन हो रही है, ये रिफ्लेक्शन अलोंग y एक्सिस हो रही है. राइट, एंड लेट्स से यू हैव अ कोऑर्डिनेट ऑफ x कॉमा y, और ये x कॉमा y अब आपके पास यहाँ पे चेंज होगा. चेंज द साइन ऑफ योर x, तो ये हो जाएगा नेगेटिव x कॉमा y. सो दैट्स हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन. ये मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन का केस एक्सप्लेन कर दिया. आई एम रिपीटिंग दिस टाइम वन मोर टाइम, जरा इसको देखना. अगर ये नेगेटिव का साइन फंक्शन के साथ लिखा हुआ है तो रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस हो रहा है. अगर ये अंदर लिखा हुआ है तो रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस हो रहा है. और ये अगर कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है तो एक्स कॉमा वाई इज गोइंग टू चेंज. आपने सिर्फ वाई का साइन चेंज कराना है, और इसके अंदर आपने सिर्फ एक्स का यहाँ पे साइन चेंज कराना है. सो दिस वाज रिफ्लेक्शन. ओके, सो नाउ वी आर डन विद रिफ्लेक्शन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड स्ट्रेच. अब जरा स्ट्रेच को हम देख लेते हैं कि स्ट्रेच में हमारे पास क्या हो रहा होता है. देखो, स्ट्रेच के अंदर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टूवर्ड्स द फर्स्ट केस, पहले वाले केस की अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई एक नंबर हमारे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इफ देयर इज एनी नंबर विच इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद द फंक्शन, सो दैट मीन्स, इसका मतलब हमारे पास ये होगा कि स्ट्रेच जो हो रहा है वो हमारे पास क्या हो रहा है, स्ट्रेच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे फंक्शन के साथ अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेच पैरेलल है वाई एक्सिस के साथ. नाउ इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रेच हमारे पास यहाँ पे दो केसेस हैं. उन दो केसेस को थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं कि अगर आपके पास ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तो इसका मतलब ये है, मैं आपको जरा एग्जाम्पल शो करके बताता हूँ कि लेट सपोज एक आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा लाइन से इसको रिलेट करके बताता हूँ. एक रबर बैंड है, सही है. अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है हमारे पास कि मैंने इसके पॉइंट्स को इस तरह से कर स्ट्रेच आउट करना है, और मैं इस तरह से कर स्ट्रेच कर रहा हूँ. और आप लोग देख रहे हो कि स्ट्रेच हमारे पास क्या है, वर्टिकल वे के अंदर हो रही है. तो आई एम गोइंग टू राइट स्ट्रेच इज वर्टिकल. सही है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हमारे पास बात है कि स्ट्रेच आपके पास वर्टिकल वे में हो रही है. इफ द वैल्यू ऑफ ए इज लेसर देन 1, अगर ए की वैल्यू लेसर देन 1 होगी, तो फिर क्या होगा, जरा उसके बारे में बात करते हैं. अगर ये लेसर देन 1 होगी, सो दिस टाइम हमारे पास स्ट्रेच का जो आपके पास ऑपोजिट चीज होती है, उसे हम बोलते हैं स्क्वीज. तो मैं यहाँ पे सिंपल सा आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्क्वीज हो रहा है हमारे पास ये, और स्क्वीज इज वर्टिकल. ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल भी शो करूंगा और आपको पता करेगा कि होगा क्या. नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर केस, अगर हमसे पूछा गया कभी कि यार आप बताएंगे यहाँ पे स्ट्रेच फैक्टर क्या होगा, तो स्ट्रेच फैक्टर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू ए. हमारा स्ट्रेच फैक्टर ए के इक्वल है. एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, और एक नंबर है जो हमारे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास कोऑर्डिनेट में क्या फर्क आएगा, सिर्फ ये फर्क आएगा बिकॉज स्ट्रेच इज हैपनिंग इन द वर्टिकल वे. तो स्ट्रेच बिकॉज वर्टिकल वे में हो रहा है, सो आई एम गोइंग टू राइट एक्स कॉमा,
और मैं यहाँ पे लिखूंगा अपने जो भी स्ट्रेच की फैक्टर होगा उसे मैं अपने y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो x कॉमा ए वाई, सो दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल कोऑर्डिनेट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द अदर वन, सेकंड वाले पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड वाले पॉइंट के अंदर एग्जैक्टली exactly हमारे पास वही चीज हो रही है, बट दिस टाइम जो a है वो हमारे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप यहाँ पे बोलोगे कि स्ट्रेच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहली बात। एंड अगर ये a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सो दिस टाइम व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मैं थोड़ा सा आपको बात बताता हूँ कि देखो यहाँ पे मैंने जो बात करी है वो मैंने हॉरिजॉन्टल की बात करी है एक्स एक्सिस के अंदर। तो अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये हमारे पास इस तरह से कर स्क्वीज हो रहा होगा, अगर ये ग्रेटर देन 1 है। सो आई एम गोइंग टू राइट कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, स्क्वीज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और अगर a की वैल्यू इज लेसर देन 1, तो अब हमारे पास क्या हो रहा होगा, अब ये हो रहा होगा इस तरह से कर, आई कैन राइट दैट स्ट्रेच इज हॉरिजॉन्टल, राइट। ये मैं इस तरह से लिख सकता हूं। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप, अगर मैं यहां पे बात करूं स्ट्रेच फैक्टर की, सो फॉर दिस टाइप स्ट्रेच फैक्टर इज गोइंग टू बी 1/a। और मैं कोऑर्डिनेट्स की टर्म में अगर इनका रिलेशन बताऊं तो इफ द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट इज x कॉमा वाई, और अगर आपके पास नंबर जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दैट मीन्स के स्ट्रेच x एक्सिस के वे में हो रहा है, सो कोऑर्डिनेट के ऊपर क्या फर्क होएगा, आपका जो स्ट्रेच फैक्टर है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो दिस विल बिकम 1/a टाइम्स ऑफ x कॉमा वाई। सो दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल कोऑर्डिनेट फॉर स्ट्रेच। मैंने यहाँ पे स्ट्रेच फैक्टर भी बता दिया। इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन तो मुझे बता दो, मैं और एक्सप्लेन कर दूं। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द काइंड ऑफ शॉर्टकट कि हमें कैसे पता चलेगा कि व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ। तो मैंने ओ लेवल्स के अंदर भी कुछ चीजें आपको बताई थी। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक ऐसा कर्व दिया हुआ है जिसके अंदर साइज और चीजें हमारे पास चेंज हो रही हैं, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि चेंज ऑफ साइज इज गोइंग टू हैपन, अगर मैं यहाँ पे यस बोलूंगा, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। पहली तो इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये है। सो दीज आर द कॉमन, ये कुछ आपके पास काम आ जाएगा सिनेरियो में, लेकिन मिक्स सिनेरियोस को करने के लिए मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा। अगर चेंज ऑफ साइज नहीं हो रहा तो आपको एक और सवाल पूछना है कि यार अगर ये आपका मूव हुआ है या ड्रैग हुआ है। अगर ये मूव या ड्रैग हुआ है सो दैट मीन्स के यार दिस केस दिस इज फॉर ट्रांसलेशन। यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेशन, अगर ये मूव या ड्रैग नहीं हुआ तो एक तरीके से ये फ्लिप हुआ होगा। तो दैट मीन्स के नाउ रिफ्लेक्शन इज गोइंग टू हैपन। तो ये हमारे पास क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है। कुछ चीजें हैं जो चीजों को जर्नलाइज करेंगी और आप लोगों को हेल्प करेंगे। नाउ फॉर द होल समरी ऑफ दिस चैप्टर, मैंने कुछ चीजें यहाँ पे बनाई हैं आप लोगों के लिए, वो जरा यहाँ पे देख लो। सो नाउ द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू राइट डाउन द ट्रांसलेशन। के ट्रांसलेशन हमारे पास, मैं सम अप कर रहा हूँ चीजों को, फिर एंड में मैं आप लोगों की कंफ्यूजन के ऊपर आऊंगा अगर किसी को मसला होता है तो। देखो ट्रांसलेशन में हमने दो चीज पढ़ी कि अगर हमारे फंक्शन के अंदर कोई चीज प्लस या माइनस होती है तो इसका मतलब है कि हमारे पास उसका कॉलम वेक्टर बनेगा प्लस माइनस ए करके, यानी कि हमारे वाई के ऊपर इफेक्ट आएगा। सेकंड पॉइंट हमने ये पढ़ा कि अगर हमारी इनपुट वैल्यू के अंदर कोई चीज प्लस या माइनस होती है तो यहाँ पे हमारे पास उल्टा इफेक्ट आएगा, और वो इफेक्ट हमारे पास आएगा कि जो चीज प्लस हो रही है उसका मतलब वो लेफ्ट की तरफ मूव करिए तो माइनस है, और जो चीज हमारे पास माइनस हो रही है वो प्लस की तरफ मूव करिए तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखो यहाँ पे प्लस का साइन लिखा हुआ है तो यहाँ पे माइनस का साइन आया। बिकॉज हम प्लस का मतलब है कि लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो दैट्स वाई माइनस, और माइनस का मतलब हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो उसका मतलब है प्लस। और यहाँ पे मैंने y की जगह पे जीरो लिख दिया क्योंकि उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट केस विच इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्शन। अब मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात करूंगा। तो रिफ्लेक्शन के अंदर हमने पहली चीज ये पढ़ी कि अगर हमारे फंक्शन के साथ नेगेटिव का साइन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अलोंग एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन हो रही है, पहली बात। दूसरी बात हमारे पास ये है कि अगर x के साथ नेगेटिव का साइन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है रिफ्लेक्शन हो रही है अलोंग y एक्सिस। ये रिफ्लेक्शन भी हमारे हो गया। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द लास्ट थिंग,
विच इज स्ट्रेच। तो स्ट्रेच के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट वाले केस के अंदर अगर ए मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे फंक्शन के साथ, तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल, कि स्ट्रेच हो रही है पैरेलल टू वाई एक्सिस के अंदर, और इसके अंदर स्ट्रेच फैक्टर जो है दैट इज गोइंग टू बिकम ए। और सेकंड वाले केस के अंदर अगर ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे एक्स के साथ, so that means कि right now this is going to be parallel to x axis, और stretch फैक्टर जो है अब इस वाले केस के लिए बन जाएगा 1/a। सो दैट वाज अ समरी ऑफ द होल चैप्टर। ये हमारे पास पूरा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बट आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल्स कि हमारे पास ये चीजें अकर कैसे होती हैं और ये नजर किस तरह से आती है, ताकि आपको अंदाजा हो कि यहाँ पे हमने जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिकल यूज और वो ग्राफ के वे में किस तरह से नजर आएंगी। So now what I'm going to do is कि what I have taught you right now उसको मैं रिलेट करूंगा यहाँ पे ग्राफ के थ्रू, इनका ग्राफ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ताकि आपको ये चीज प्रॉपर वे के अंदर समझ में आए। सो जनरली यू आर लुकिंग एट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वो ग्राफ ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है। अब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ओरिजिनल आपको ग्राफ यहाँ पे नजर आ रहा है, सही है। मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा ट्रांसलेशन का पहला वाला केस, और सारे केसेस को मैं उसी तरह से लेके चलूंगा जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले वाले केस के अंदर क्या था कि अगर मैं अपने फंक्शन के अंदर कोई ए को एडअप कराऊंगा, तो वो दो यूनिट्स, अगर मैं लिखा हुआ यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो ये दो यूनिट्स अपवर्ड मूव करेगा। सो एज यू कैन सी द रेड वाला ग्राफ जो था वो ओरिजिनल ग्राफ था, ये ब्लू वाला जो ग्राफ है ये हमारे पास ट्रांसलेट हो गया, ऊपर चला गया। कितने ब्लॉक्स ऊपर गया? दो ब्लॉक्स ऊपर गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव 2 लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बात है, सही है। ये पहली वाली एग्जाम्पल हो गई। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द सेकंड एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेशन, तो अब दिस टाइम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है -2, तो -2 लिखने से क्या हुआ कि हमारा ग्राफ -2 से का मतलब ये है कि दो ब्लॉक्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। और ये हमारे पास आप देख रहे हो कि पहले वो ओरिजिन को टच कर रहे थे, लेकिन अब वो -2 को टच कर रहा है। सो दीज आर द टू एग्जांपल्स कि आपके पास अगर मैं फंक्शन के अंदर प्लस करूंगा तो देखो ऊपर जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे माइनस करूंगा तो वो नीचे जाएगा। ये मैंने आपको ट्रांसलेशन की दो एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर दी कि जब मैं फंक्शन के अंदर कोई चीज ऐड करता हूं ऊपर जाता है, जब मैं फंक्शन के अंदर कोई चीज माइनस करता हूं तो वो हमारे पास नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हमारे इनपुट हमारे एक्स के अंदर कोई चीज एडअप हो रही है, तो द ओरिजिनल फंक्शन वाज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर एक्स के अंदर 2 आपने एडअप कराया तो ये देखो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, सही है। और अगर मैंने यहाँ पे 2 को माइनस कराया तो ये आपके पास क्या हुआ, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। मैं वापस से रिपीट करूंगा, मैंने एक्स के अंदर अगर 2 को एडअप कराया, प्लस कराया, यानी कि मैं बात कर रहा हूं थर्ड वाले केस की ट्रांसलेशन की, कि अगर मैंने +a कराया तो वो a यूनिट्स लेफ्ट की तरफ मूव होता था, और फोर्थ वाले में होता था कि अगर मैं -a कराता था एक्स की वैल्यू के अंदर तो वो दो यूनिट्स राइट की तरफ मूव होता था। So these were the four examples of translation। ये मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशन को एक्सप्लेन कर दिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन वाले केस के लिए मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, विच इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये मैंने ग्राफ यहाँ पे बनाया हुआ है। अब अगर हमारे फंक्शन के साथ नेगेटिव का साइन लिखा हुआ आ जाता है तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन अलोंग y एक्सिस हो रही है। तो एज यू कैन सी राइट नाउ इन द ग्राफ कि आपका जो ओरिजिनल रेड वाला ग्राफ था अब वो एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट हो गए, नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो गया, और ये ब्लू वाला ग्राफ बन गया, सही है। ये पहला वाला केस हो गया रिफ्लेक्शन का, कि अगर हमारे फंक्शन के साथ नेगेटिव का साइन लिखा होगा तो रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस होगी। अगर हमारी हमारे एक्स के साथ अगर नेगेटिव का साइन लिखा होगा तो रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस होगी। सो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन का केस कंप्लीट हो गया। एक बार वापस से रिपीट करता हूँ, अगर हमारे फंक्शन के साथ नेगेटिव का साइन लिखा हुआ है तो रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, और अगर हमारे एक्स के साथ नेगेटिव का साइन लिखा हुआ है तो रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस हो रही है। सो दीज वर द रिफ्लेक्शन। ये हमारे रिफ्लेक्शन का केस भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं स्ट्रेच की। स्ट्रेच के लिए मैंने ओरिजिनल जो ग्राफ बनाया हुआ है दैट ग्राफ इज बेसिकली y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है। अगर a की वैल्यू, अगर वापस से रिपीट करता हूं मैं, ओरिजिनल ग्राफ मैंने बनाया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अगर
हमारे फंक्शन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, आपके पास लिखा होता है ए, और ए के ए लिखा हुआ था एफ एक्स के साथ बाहर लिखा हुआ था। तो अगर हमारे एफ एक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, सो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि स्ट्रेच हो रहा होगा इन द वर्टिकल वे। तो एज यू गाइस आर सीइंग कि आपका जो ओरिजिनल ग्राफ है अब वो स्ट्रेच हो गया इन द वर्टिकल वे। और इसको थोड़ा सा देखने का नजरिया ये भी है कि आपके पास यहाँ पे क्या होता है, कि मैं कॉन्सेप्ट और आपको देना चाहूंगा कि दिस इज द लाइन जो आपके पास यहाँ पे आपको ग्राफ के ऊपर जो एक्स एक्सिस नजर आ रही है वो एक्ट करेगी एज एन इनवेरिएंट लाइन इफ अगर वो वाई के साथ वो हो रहा होगा, सही है। अगर वो स्ट्रेच पैरेलल टू वाई एक्सिस हो रहा होगा तो एक्स एक्सिस इज गोइंग टू एक्ट एज एन इनवेरिएंट लाइन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स एक्सिस के साथ जो आपके ओरिजिनल ग्राफ है उसका डिस्टेंस है एक ब्लॉक का, बिकॉज आपने और इसको देखो, अपने टर्निंग पॉइंट को देखो कि वन ब्लॉक पे आ रहा है, लेकिन जैसे ये टू पे आ रहा है तो ये डबल हो रहा है, तो ये हमारे पास ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, सही है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इनवेरिएंट लाइन के साथ अब उसका डिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया, ये इंपॉर्टेंट बात। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हमारे पास क्या होगा, ए की वैल्यू लेसर देन 0.5 होगी, तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, स्क्वीज होगा। और स्क्वीज किस तरह से होगा, स्क्वीज होगा हमारे पास पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये ग्राफ हमारे पास पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात करो मैं, उस तरह से स्क्वीज हो गया। तो स्क्वीज होने के बाद हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से कर फॉर्म हो जाएगा। सो दीज वर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेच, कि जब हमारे फंक्शन के साथ ए मल्टीप्लाई हो तो ए इज ग्रेटर देन वन पे क्या इफेक्ट आएगा, ए इज लेस देन वन पे क्या इफेक्ट आएगा, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द लास्ट केस, अगर हमारे एक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर स्ट्रेच में क्या फर्क आता है। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी तो आपके पास वो स्क्वीज होगा इन द हॉरिजॉन्टल वे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर ए की वैल्यू लेसर देन वन होगी तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल वे के अंदर स्ट्रेच हो जाएगा। सो दीज वर सम एग्जाम्पल्स, ताकि आप इसको रिलेट कर सको, जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं आप उनको ग्राफिकल वे में रिलेट करके अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से स्ट्रॉन्ग बना सको के अंदर। क्योंकि एग्जामिनर आपको इतने सिंपल से सवाल नहीं देते, वो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करते, तो उसको डील करने के लिए आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। सो नाउ ये आपके पास तब काम आएगा जब हमारे पास स्ट्रेच के साथ कोई भी चीज अगर वो हो रही हो, सही है। सो यूजुअली ये हमारे पास स्ट्रेच के साथ रिलेट करते हुए आएगा। देखो, स्ट्रेच के साथ साथ हमें बस कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी है, वो चीजें हमारे पास ये हैं। पॉइंट नंबर वन, एक चीज जो पहला वाला पॉइंट है हमारे पास ये है कि इफ stretch is parallel to y axis, अगर आपका स्ट्रेच पैरेलल है y एक्सिस के, देन योर इनवेरिएंट लाइन इज x एक्सिस। आपकी जो इनवेरिएंट लाइन है वो बन जाएगी x एक्सिस। ये मैंने यहां पे पॉइंट किया, सही है। लेकिन जब आपकी इनवेरिएंट लाइन x एक्सिस बन गई, लेकिन आपका ग्राफ, इफ द ग्राफ, यहीं से मैं साथ लिखवा रहा हूं इसी के साथ, इफ द ग्राफ moves right एंड लेफ्ट, इनवेरिएंट लाइन आपकी एक्स एक्सिस है और आपका ग्राफ राइट या लेफ्ट मूव हो रहा है, राइट एंड लेफ्ट, देन इसका मतलब ये है कि ट्रांसलेशन भी अकर हो रही है, देन ट्रांसलेशन इज ऑल्सो हैपनिंग। पास्ट पेपर की एग्जाम्पल है, मैं उसमें आप लोगों को शो करूंगा कि हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, सही है। मैंने वर्डिंग्स तो आप लोगों को लिखवा ली है, लेकिन मैं पास्ट पेपर्स की एग्जाम्पल कराते हुए आपको प्रॉपर वे के अंदर भी शो करूंगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीजें हो रही होती हैं। दिस इज द नाउ इंपॉर्टेंट थिंग। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, देखो, अगर स्ट्रेच पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो हमारी इनवेरिएंट लाइन जो बनेगी वो हमारी एक्स एक्सिस बनेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर आपका ग्राफ इस तरफ या इस तरफ मूव करे तो इसका मतलब है कि स्ट्रेच के साथ साथ अब आपके पास ट्रांसलेशन भी आकर हो रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। Moving forward towards the second point, if stretch is parallel to x axis, अगर x axis के साथ वो पैरेलल है, then
योर इनवेरिएंट लाइन, देखो अगर वो पैरेलल टू एक्स तो इनवेरिएंट लाइन अब हो जाएगी हमारी इज वाई एक्सिस। और अगर हमारा ग्राफ, इफ द ग्राफ मूव्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यहां पे लिख देते हैं और राइट और लेफ्ट या अपवर्ड और डाउनवर्ड, देन ट्रांसलेशन इज ऑल्सो हैपनिंग। सही है, ये दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है। मैं दोनों पॉइंट्स को रिपीट करूंगा। देखो अगर आपके पास आपकी स्ट्रेच अगर हो रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस तो इसका मतलब है कि इनवेरिएंट लाइन हमारे पास बनेगी एक्स एक्सिस। अगर हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हमारी इनवेरिएंट लाइन बन जाएगी वाई एक्सिस। मैं एग्जांपल्स के साथ भी इसको रिलेट करूंगा। अगर मेरा ग्राफ राइट या लेफ्ट मूव कर रहा है फर्स्ट केस के तो इसका मतलब है कि इसके साथ ट्रांसलेशन भी हो रही है। और अगर मेरा ग्राफ ऊपर या नीचे की तरफ मूव करे तो इसका मतलब है कि इस स्ट्रेच के साथ ट्रांसलेशन भी हो रही है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम जज कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारे पास एट द सेम टाइम ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन अकर हो रही है, तो ये उनको जज करने का स्टेप है। कभी कभार तीनों भी हो रही होंगी, स्ट्रेच भी हो रहा होगा, रिफ्लेक्शन में भी जा रहा होगा और वो हमारे पास ट्रांसलेशन भी हो रही होगी, तो वो वाले केस भी हम करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर 9709। इफ यू हैव फर्दर कंफ्यूजन तो वो मेरे साथ आप लोग डिस्कस कर